दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं जिले की फटाफट खबरें। आज जिले भर में क्या रहा वो तमाम खबरें आपके समक्ष बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए पीपीटी न्यूज। बीपीएल परिवारों को मिलेगी मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद। जिले में सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को 2 BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी अब 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना सुनिश्चित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मरम्मत के योग्य हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का एक जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर में कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पत्रिका, एसएससी, बीसी, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, रजिस्ट्री, पानी के बिल में से कोई भी 2, मकान की मरम्मत का अनुमानित खर्च प्रमाण जैसे कागजात जरूरी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिला को करोड़ों रुपए की सौगात। जी हां, जिले के लोगों को लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 परियोजनाओं का उद्घाटन और 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी के लोगों को कई बड़ी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाला है। कल यानी 7 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला को लगभग 180 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें मुख्य तौर पर बारडा ब्लॉक के 35 गांवों के लिए तैयार पेयजल योजना शामिल है, जिस पर लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत आई है। सरकार पिछले कार्यकाल के दौरान इस परियोजना का काम शुरू हुआ था। इसके अलावा दादरी शहर के राम स्वरूप दास मातृ एवं शिशु अस्पताल में रिहायशी कॉलोनी का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कादमा और जोजू के बस स्टैंड का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा दगडोली, टिकाण, गोठडा, इमलोटा, बीजना, साकरोड, जावा और बधवाना में सामुदायिक केंद्र के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। जिला के चांदवास, सांजरवास, बादल, बिरही, कला, असाउरी, जेवली, आविदपुरा, रानीला, अटेला, खुर्द और बारडा गांव में अमृत सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। इसी प्रकार लोहारू फीडर के 5 हिस्सों में मरम्मत के कार्य का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना है। संगीत से जीवन में मिलती है अनुशासन की प्रेरणा। संगीत प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। संगीत कला से ही हमें जीवन में अनुशासन, परस्पर सहयोग और सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। संगीत बिना बोले अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। स्थानीय जनता महाविद्यालय के सभागार में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से आयोजित सुरों की महफिल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित सुभाष चंद्र घोष ने नव स्वर रागनी वीणा पर शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियां छोड़कर श्रोताओं को मदमस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, पूरे जी जान से उसे हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई कठिनाई सामने आती है तो बगैर भय और चिंता से उसका सामना भी करना चाहिए।
विशिष्ट अतिथि एवं जिला परिषद के सीईओ प्रदीप कौशिक ने कहा कि संगीत तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। संगीत मन को बड़ी शांति मिलती है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। संगीत और कला से भी अपनी विशेष पहचान बनाई जा सकती है। हमारे देश के अनेक कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे ऐसे कार्यक्रम हमारी प्राचीन कला और संस्कृति को जीवित रखने में बहुत ही सहायक है। अतिथियों ने पंडित सुभाष चंद्र घोष व उनके साथी कलाकार सुरेश शर्मा, यूनिस हुसैन खान को समृति चिन्ह भेंट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पंडित सुभाष चंद्र घोष ने श्री राम वन्ना, राग यमन और राग वसंत सुनाकर श्रोताओं को आत्म विभोर कर दिया। इस अवसर पर डीपीआरओ संदीप कुमार, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर यशवीर सिंह और प्रबंधन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। लखपति दीदी सम्मेलन के माध्यम से आज स्वयं सहायता समूह को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में लखपति दीदी कार्यक्रम को लेकर आयोजित सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे, जिसके चलते खंड व जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल करनाल में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होंगे। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम लघु सचिवालय में आयोजित किया जाएगा और जिले के सभी ब्लॉकों में खंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार द्वारा पूरे देश में स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है और समूह को खेती में काम आने वाली ड्रोन 80% अनुदान पर दिया जा रहा है। पात्र युवाओं को वोट बनवाने के लिए चलाए विशेष अभियान। जी हां, स्वीप कार्यक्रम के जिला नोडल ऑफिसर एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 100% युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और ज्यादा से ज्यादा युवा मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा स्वीप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को वोट बनवाने व मताधिकार के उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिला नोडल ऑफिसर की अगुवाई में मंगलवार को स्थानीय जनता कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि पात्र युवाओं को वोट बनवाने और मतदान जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए। इसमें सभी शिक्षण संस्थाएं सक्रियता से शपथ भाग ले और सुनिश्चित करें कि 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी छात्र वोट बनवाने से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि इस बात को युवाओं को समझाना होगा कि लोकतंत्र में भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत बनता है और 1 जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके प्रत्येक युवक को अपना वोट बनवाते हुए वोट के अधिकार का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि युवा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट व मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन के द्वारा वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लघु सचिवालय स्थित चुनाव कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप पर मतदाता पहचान पत्र संशोधन एवं अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। 15 मार्च तक दर्ज किया जा सकता है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे का ब्यौरा। पिछले दिनों बारिश व ओलावृष्टि के कारण हुए फसल के नुकसान को लेकर 15 मार्च तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ब्यौरा दर्ज किया जा सकता है। सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति पोर्टल को किसानों की सुविधा के लिए खोल दिया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि फसल नुकसान का ब्यौरा अपलोड करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अब खोल दिया गया है। किसान अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा जल्द से जल्द 15 मार्च तक पोर्टल पर दर्ज कराए ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रशासन की पुख्ता और अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो पुख्ता जानकारी है वो ही मुहैया कराएंगे ताकि आपको कुछ सरोकार हो सके, कुछ फायदा हो सके। सरकार के द्वारा चलाए गए मुहिम का आपको पता चल सके और उसका फायदा उठा सकें। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम प्रशासन से
मिलकर उस समस्या को हल करवाने में आपकी मदद करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।